हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी इस चैनल पे मैं आपको साइंस के साथ साथ मैथ्स भी पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9 दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इस चैप्टर को डिस्कस। अभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है वो देखेंगे। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पेन है, एक पेन की प्राइस है 5 रुपीज। ओके, वही अगर मैं पेन बढ़ा दूं, मतलब मैं अगर 2 पेन लूं तो 2 पेन की प्राइस कितनी हो जाएगी? 2 पेन की प्राइस हो जाएगी 10 रुपए। वही अगर मैं 3 पेन ले लूं तो 3 पेन की प्राइस कितनी हो जाएगी? अगर एक पेन 5 रुपए का है तो 3 पेन की प्राइस हो जाएगी 15 रुपीज। मतलब क्या हुआ? मैंने पेन जैसे बढ़ाए वैसे उसकी प्राइस भी बढ़ने लगी। तो ये चीज क्या होती है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब अगर एक क्वांटिटी आप बढ़ाते हो तो उसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है। ओके, अभी देखो, अगर आप इसका रेशियो देखोगे तो इसका रेशियो क्या है? इसका रेशियो है 1/5। मतलब पेन टू प्राइस, अगर हम इसका रेशियो ले तो ये हो जाएगा 1/5। वही इस केस में अगर हम पेन टू प्राइस का रेशियो ले तो ये कितना हो जाएगा? 2 पेन मिलेंगे, कितने रुपए में? 10 रुपए में, तो उसका रेशियो हो गया 2/10। वही अगर यहाँ पे देखें तो इसका रेशियो क्या हो गया? 3/15, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है? 3 पेन मिल रहे हैं। कितने पैसे में? 15 रुपए में। तो ये हो गया पेन टू प्राइस का रेशियो। अभी अगर आप इस पूरे रेशियोज को देखो तो देखो ये रेशियो क्या था? 1/5। वही अगर आप इसे कट करते हो, मतलब देखो दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 2 1 2 और 2 5 10, तो ये भी हो गया 1/5। और यहाँ पे देखो क्या है? 3 1 3, 3 5 15, तो ये भी रेशियो क्या हो गया? इक्वल हो गया। मतलब दो क्वांटिटीज अपनी बढ़ तो रही है, एक क्वांटिटी की प्राइस बढ़ी तो उसकी वजह से दूसरी भी बढ़ी, बट कैसे हो रहा है? ये इक्वल रेशियोज में हो रहा है, इसीलिए ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, मतलब इन सब का रेशियोज देखो आप इक्वल है तो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज कि अगर आपको नींबू पानी बनाना है, ओके, तो अगर आपने 2 गिलास पानी लिया, 2 गिलास वाटर एंड 1 लेमन, तो इससे क्या हो रहा है? 2 गिलास नींबू पानी बन रहा है। ओके, वही अगर मैं बोलूं कि मुझे इसको डबल करना है, मतलब मुझे अगर पानी 4 गिलास लेना है तो मुझे कितने लगेंगे लेमन? 2 लगेंगे। जैसे 4 वाटर, तो मुझे लेमन कितने लग जाएंगे? 2, राइट। और एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे 6 गिलास नींबू शरबत बनाना है तो 6 गिलास मुझे पानी के लेने पड़ेंगे, 6 वाटर। बट अगर मैं पानी 6 कर रही हूं तो मुझे उसी के साथ साथ नींबू भी बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे 2 की जगह पे कितने लग जाएंगे? 3 लेमन लग जाएंगे। तो वही इसी का भी हम लोग क्या देखते हैं? रेशियो देखते हैं। वाटर टू लेमन, वाटर अपॉन लेमन का रेशियो अगर हम देखें तो 2 गिलास पानी अगर लेते हैं तो हमें 1 लेमन लगता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 गिलास पानी लेंगे तो 2 लेमन लग जाएंगे। 6 गिलास पानी लेंगे तो कितना? 3 लेमन लग जाएंगे। तो अगेन अगर आप इसे भी स्प्लिट करते हो, देखो इसे अगर कट करते हो तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 2, 2 2 4, वहीं पे 3 3 2 6, 3 3 1 3। तो ऐसे मतलब इन सब का क्या है? रेशियो सेम है, तो ये क्या हो गए? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो गए। अभी ये कंसेप्ट तो हो गया, अभी हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे। देखो प्रैक्टिस सेट 37, इसमें कुछ 5 क्वेश्चंस हैं। हम पांचों भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि पेपर में आंसर कैसे लिखना होता है सो दैट आपको फुल मार्क्स मिले। मतलब क्या स्टेटमेंट्स लिखने चाहिए और उसको कैसे लिखना है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ 7 kg अनियन कॉस्ट 140 रुपीज, हाउ मच वी विल हैव टू पे फॉर 12 kg अनियन? मतलब क्या बोला है? 7 किलो प्याज अगर आपको लेने हैं तो उसको कितने लग रहे हैं? 140 रुपए लग रहे हैं। तो वही आपको अगर 12 kg लेने हैं तो आपको कितने पैसे लगेंगे? अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? 7 kg अगर है तो 140 रुपए लग रहे हैं, तो 12 kg क्या होगा? उससे प्राइस बढ़ेगी। मतलब जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे प्राइस बढ़ेगी, ये तो हमें पता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहला स्टेटमेंट,
लेट द प्राइस ऑफ 12 kg अनियन इज इक्वल टू एक्स। हम उसे क्या कंसिडर करेंगे, इज इक्वल टू एक्स। 12 kg अनियन को कितने पैसे लगेंगे उसे हमने कंसिडर कर लिया एक्स। फिर एक और स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लिखना है, द प्राइस ऑफ मतलब द अमाउंट ऑफ अनियन एंड द प्राइस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, द अमाउंट of onion and their price are directly proportional। मतलब क्या कि अगर एक चीज बढ़ रही है, देखो are directly proportional, ये चीजें लिख ली। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप प्याज बढ़ाओगे, कांदे की जो क्वांटिटी है वो बढ़ाओगे, तो क्या होगा, उसकी प्राइस भी बढ़ते जाएगी। वो आपने यहाँ पे लिख दिया। अभी आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे डायरेक्टली। ये जो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो इक्वेशन है, वैसे हमें इसका इक्वेशन बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज यहाँ पे ऊपर लिख लिया प्याज कितने हैं, दैट इज 7, और उसकी प्राइस कितनी है 140। 7 किलो कांदे 140 रुपए में, ये ऐसा इसका प्रोपोर्शन लिख लिया। इज इक्वल टू 12 किलो कांदे और उसकी प्राइस कितनी है x। हमें प्राइस नहीं पता थी, हमने उसे x कंसिडर किया यहाँ पे। तो 7/140 इज इक्वल टू 12/x, ये ऐसे लिख दिया। अभी क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये जो 7 और ये x, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 140, ऐसे लिख दिया। अभी देखो ये ऐसा एक इक्वेशन बन गया है हमारा। अभी इससे हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये जो x है x इज इक्वल टू 12 इंटू 140, ये तो ऐसे लिख दिया 12 इंटू 140, वैसे की वैसे वहां पे लिख दिया। बट ये जो 7 था ये यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लीकेशन में था, तो हम इसे इस साइड में लेके जाएंगे। लेफ्ट हैंड में ये मल्टीप्लीकेशन में था, तो राइट हैंड में जब वो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चले जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 7। देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो यहाँ पे 14 आ गया, और ये 0 हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 240 रुपीज। ओके, ये लिख दिया यहाँ पे। अभी ये यहाँ पे ये सॉल्व हो गया है, बट आपको एक एंड स्टेटमेंट लिखना बहुत कंपलसरी होता है। वो स्टेटमेंट अगर आप लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्या लिखना है, देयरफॉर क्या, द प्राइस ऑफ 12 kg onion is 240 रुपीज। ये ऐसे लिखना कंपलसरी है। इसको एक ऐसे प्रॉपर बॉक्स वगैरह में लिख दो तो क्या होगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 600 रुपीज बाय 15 bunches ऑफ फीड, हाउ मेनी विल 1280 रुपीज बाय। मतलब 600 रुपए में आपको 15 बंचेस मिल रहे हैं फीड के, किसी चीज को मतलब खिलाने के, आपको 15 ऐसे गुच्छे मिल रहे हैं, उसके बंचेस मिल रहे हैं। तो हाउ मेनी विल 1280 रुपए में आपको कितने मिलेंगे, वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ बंचेस इन 1280 रुपीज बी एक्स। जो भी चीज आपको निकालनी है ना, उसे क्या कर देना है, एक्स कंसिडर कर लेना है। अभी आपको यहाँ पे निकालना है कि नंबर ऑफ बंचेस कितने होंगे 1280 रुपए में, तो उसे हमने एक्स लिख दिया। फिर सेकेंड चीज क्या लिखनी है, देखो ये वाला स्टेटमेंट, द अमाउंट ऑफ अनियन एंड देयर प्राइस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे हमने ये लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ रुपीज, मतलब द प्राइस एंड द नंबर ऑफ बंचेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या लिखेंगे, प्राइस एंड नंबर ऑफ
bunches are directly proportional. ओके तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ बंचेस भी बढ़ेंगे, वही लिखा है। तो अभी 600 रुपए में आपको 15 बंचेस मिल रहे हैं। ओके 600 रुपए में आपको 15 बंचेस मिल रहे हैं, तो 1280 रुपए में x कितना, तो कितना जो है हमारा वो क्या है x, हमने x कंसिडर किया तो यहाँ पे x लिख दिया। फिर अभी फिर से इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे होगा, x इंटू 600 इज इक्वल टू 1280 इंटू 15। ये जो x है ये इधर गया मल्टीप्लीकेशन में, और ये जो था ये इधर गया, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई हो गया। अभी यहाँ पे लिख दिया। फिर अभी बस क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1280 इंटू 15 अपॉन 600 लिख दिया। अभी ये जो एक जीरो है ये एक जीरो कैंसिल हो गया, फिर 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, तो ये बन गया। अभी 128 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा, देखो 4 1 जा 4, 4 3 जा 8, सॉरी 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8, तो ये क्या हो गया 32। देयरफॉर x इज इक्वल टू 32। ओके अभी x इज इक्वल टू 32 ये हमें समझ आ गया। तो अभी हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देखो द नंबर ऑफ बंचेस इन 1280 रुपीज विल बी x। ओके द नंबर ऑफ bunches in 1280 rupees will be कितना, will be 32। ओके यहाँ पे therefore कर देना है और इसे एक मस्त ऐसा बॉक्स बना देना है, एक बॉक्स के अंदर लिख दो। समझ आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और क्वेश्चन जो है वो क्या है, फॉर 9 cows 13 kg 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट्स आर रिक्वायर्ड। मतलब अगर 9 गाय है तो उसको इतना खाना लग रहा है, तो एवरीडे ओके दिन में इतना खाना लगता है उसे। इन द सेम प्रोपोर्शन हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 काउस। अभी अगर वही गाय 12 हो गई तो कितना लगेगा, अगर 9 को 13.5 किलो लग रहा है तो 12 को क्या लगेगा, उससे थोड़ा ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे काउज इंक्रीज होगी वैसे उसका सप्लीमेंट जो है उसकी अमाउंट इंक्रीज होगी। तो वही लिखना है आपको। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फिर आपको जो पूछा है उसे हम x कंसिडर करेंगे। इन द सेम वे हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 काउ। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सप्लीमेंट नीडेड फॉर 12 cows is equal to what, is equal to x। यहाँ पे हम इसे लेट करेंगे। हाँ लेट मतलब हमने ऐसे कंसिडर किया है कि 12 गाय के लिए जितना सप्लीमेंट लगेगा वो कितना है, x है। ओके तो अमाउंट ऑफ सप्लीमेंट and number of cow are directly proportional। वो लिख देंगे फिर, and number of cows are directly proportional। ये एक स्टेटमेंट हो गया। अभी क्या करना पड़ेगा, इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इसका इक्वेशन क्या आएगा, देखो 9 गाय के लिए 13.5 kg। देखो हाँ ये जो है ना 13 kg 500 ग्राम क्या है, इट इज 13 kg 500 ग्राम। तो इसी को हम 13.5 kg भी लिख सकते हैं, 13.5 kg, तो वो लिख दिया। यहाँ पे ऐसे हो गया। अभी क्या करना है, 9/13.5 इज इक्वल टू 12/x। 9 गाय के लिए इतना लग रहा है, 12 गाय के लिए कितना लगेगा, x लगेगा, तो वो लिख दिया। अभी हाँ एक और चीज है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो है ना, ये जो प्रोपोर्शनलिटी है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
ऐसे 13.5 अपॉन 9, मतलब कितना केजी लग रहा है। तो ये सिर्फ ये दोनों साइड पे फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये जो है 13.5 अपॉन 9 अगर लिखा तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे x अपॉन 12। 13.5 किलो लग रहा है 9 गाय के लिए, तो x लग रहा है 12 गाय के लिए। ये दोनों भी चीजें जो है ना वो सेम ही है, आपको आंसर सेम ही मिलेगा एंड में। ओके, यहाँ पे देखो फिर क्या होगा, यहाँ पे 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 13.5 ऐसे लिख देंगे। फिर x इज इक्वल टू 12 इंटू 13.5 अपॉन 9, ये लिख दिया। x इज इक्वल टू 12 इंटू 13.5 अपॉन 9। अभी इसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या होगा। 9 देखो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। फिर यहाँ पे देखो ये 13.5 और ये 3 दोनों 3 से डिविजिबल है। अगर देखें तो ये क्या हो रहा है, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, तो ये हो गया 4.5। देखो ऐसे 4 इंटू 4.5, x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू व्हाट, 4 इंटू 4.5। तो x कितना आ गया हमारा, x इज इक्वल टू व्हाट, 18। तो 18 आ गई x की वैल्यू। ओके, अभी हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्टेटमेंट लिखना है। लेट सप्लीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 12 काउ, क्या है, सप्लीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 12 cows इज इक्वल टू व्हाट, 18 kg। देखो इसका यूनिट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये यूनिट नहीं मेंशन किया तो भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या थी, केजी में थी, इसलिए 18 क्या आएगा, आंसर विल बी इन केजी। सो सप्लीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 12 काउ इज इक्वल टू 18 kg। ओके, अच्छा आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज। हाउ मच विल बी 8 क्विंटल कॉस्ट। देखो 12 क्विंटल जो है, 1 क्विंटल मतलब कितना होता है, 100 किलो। ओके, तो 12 क्विंटल सोयाबीन की कॉस्ट कितनी है, 36,000 रुपए। तो वही 8 क्विंटल की कितनी होगी। देखो अगर 12 है तो 36 लग रहा है, तो 8 है तो क्या होगा, उससे कम। अगर 8 क्विंटल है तो 12 क्विंटल से कम हो गया, मतलब प्राइस क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो होता है ना, अगर क्वांटिटी बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है, बट वही अगर क्वांटिटी कम होती है तो प्राइस भी कम होती है। तो दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन ओनली। तो यहाँ पे वे लिख देंगे। क्या बोला है, सबसे पहले तो जो पूछा है उसे हम क्या करेंगे, एक्स कंसिडर करेंगे। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल सोयाबीन इज इक्वल टू एक्स, वो लिख देंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स सोयाबीन इज इक्वल टू एक्स। हमने एक्स कंसिडर कर लिया। फिर क्या करेंगे, दूसरी चीज जो दिया है वो लिखेंगे। क्या दिया है, नहीं सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दे आर इन प्रपोर्शन। देखो कॉस्ट ऑफ सोयाबीन एंड अमाउंट ऑफ सोयाबीन, कितना सोयाबीन है और उसकी प्राइस कितनी है, ये दोनों क्या है, आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो वो लिख दिया, आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिख दो। फिर क्या करेंगे, बस उसका रेशियो जो है उसका एक स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या रेशियो होगा, 12 क्विंटल की प्राइस कितनी है, 36,000 रुपए। तो लिख दो 12 अपॉन 36,000, 36,000 इज इक्वल टू 8 अपॉन एक्स। 8 किलो की प्राइस कितनी है, एक्स जो हमने एक्स कंसिडर की है वो लिख दी। तो अभी बस इसको सॉल्व करेंगे। एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 36,000 डिवाइडेड बाय 12। ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और ये यहाँ पे डिवीजन में जाएगा। अच्छा आपको एक और ये ऐसे ही लिखते हैं, रुक जाओ, जैसे स्टेप्स है उसकी वैसे ही लिखते हैं। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 36,000। ओके, ये लिख दिया। फिर यहाँ से x के लिए हम एक इक्वेशन बनाएंगे। क्या है इक्वेशन, x इज इक्वल टू
8 इंटू 36,000 अपॉन 12। ये यहाँ पे डिवीजन में था, यहाँ पे ये सॉरी मल्टीप्लीकेशन में था, तो यहाँ पे जाके डिवीजन में चले जाएगा। देखो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो ये 3 हो गया और ये 3 0 वैसे की वैसे लिख दिया। तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 3000, x इज इक्वल टू व्हाट 8 इंटू 3000, तो ये कितना हो गया 24,000। कितना हो गया 24,000। अभी यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल सोयाबीन, द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल सोयाबीन इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 24,000 रुपीज। यहाँ पे ये 24,000 को रुपीज लिखना भूलना नहीं है। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर यहाँ पे। अभी इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। और लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द मोबाइल कॉस्ट 16,000 रुपीज। एक मोबाइल की क्या प्राइस है 16,000 रुपए। हाउ मच विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल्स। तो 13 मोबाइल की कॉस्ट कितनी रहेगी। देखो कॉस्ट यहां पे क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ कितने 13 मोबाइल इज इक्वल टू एक्स। हम उसे एक्स कंसिडर करेंगे कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल्स को। फिर क्या करेंगे, यहां पे कॉस्ट ऑफ मोबाइल एंड नंबर ऑफ मोबाइल, कितने मोबाइल मिल रहे हैं और कितनी प्राइस में मिल रहे हैं, दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो वो लिख देंगे कॉस्ट ऑफ मोबाइल एंड नंबर ऑफ मोबाइल आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो लिख दिया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फिर क्या करेंगे, इसका इक्वेशन बनाएंगे। क्या इक्वेशन होगा, दो मोबाइल की प्राइस है 16,000 रुपए इज इक्वल टू क्या है 13 मोबाइल की प्राइस कितनी होगी वो पूछा है, इज इक्वल टू 13 अपॉन एक्स। हमने उसे एक्स कंसिडर किया था तो 13 अपॉन एक्स लिख दिया। फिर क्या होगा देखो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 13 इंटू 16,000 ऐसे, राइट। तो इससे एक्स का इक्वेशन क्या बनेगा 13 इंटू 16,000 डिवाइडेड बाय 2। लिखो 2 डिवाइडेड बाय 16,000 तो कितना होगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और ये 3 0 वैसे ही लिख दिए। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 13 इंटू 8,000। अभी ये वैल्यू आ जाएगी x की। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या होगा। सिर्फ आपको मल्टीप्लीकेशन करना है और फिर एंड में क्या लिखना पड़ेगा, द कॉस्ट, क्या लिखना पड़ेगा, द कॉस्ट ऑफ क्या, द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल इज, जो आंसर आएगा वो, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा रुपीज। ओके, क्योंकि कॉस्ट है तो वो क्या होगी रुपीज में होगी। तो यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस सेट है ये खत्म हो गया है। अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, इसी चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।